तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है सेम पेपर का, डिफाइन सेल्फ लॉकिंग मशीन। सेल्फ लॉकिंग मशीन क्या होती है उसको अपने को परिभाषित करना है इसमें। तो सेल्फ लॉकिंग मशीन के लिए अगर अपन देखें तो ए मशीन विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग एनी वर्क इन द रिवर्स्ड डायरेक्शन, मतलब जो उसकी जो काम करने का जो डायरेक्शन है उसके विपरीत दिशा में अगर वो काम नहीं करती है। कब? जब हम इफ़र्ट को रिमूव कर देते हैं, आफ्टर द इफ़र्ट इज रिमूव्ड। तो इस तरह की मशीन को हम कहेंगे सेल्फ लॉकिंग मशीन, और इसका एक और नाम है इरिवर्सिबल मशीन। तो जो सेल्फ लॉकिंग मशीन है वो क्या हो जाएगी, एक तो होती है रिवर्सिबल मशीन और उसकी उल्टी हो जाएगी अपनी इरिवर्सिबल मशीन, या जिसको हम सेल्फ लॉकिंग मशीन भी कहेंगे। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है सेल्फ लॉकिंग मशीन के लिए। तो आफ्टर द इफर्ट इज रिमूव्ड इज कॉल्ड सेल्फ लॉकिंग मशीन और इरिवर्सिबल मशीन। दोनों एक ही है, सेल्फ लॉकिंग मशीन कह दो या इरिवर्सिबल मशीन कह दो। तो ऐसी मशीन जो इफर्ट को हटाने के बाद बैक डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करती हो उसे हम कहेंगे सेल्फ लॉकिंग मशीन और इरिवर्सिबल मशीन। इसके लिए एक कंडीशन होती है जो कि सेल्फ लॉकिंग मशीन के लिए ज़रूरी है कि इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो कम होनी चाहिए, 50% से कम होनी चाहिए। सो दैट condition for a machine to be irreversible or self locking is that its efficiency should be less than 50%। तो क्या हो जाएगी कंडीशन कि जो मशीन है हमारी उसकी इफ़िशियंसी या दक्षता जो है वो अगर 50% से कम है तो ऐसी मशीन को हम कहेंगे सेल्फ लॉकिंग मशीन और इरिवर्सिबल मशीन। और इसका अगर उल्टा कहें हम तो ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 50% से ज़्यादा होगी उसको हम कहेंगे रिवर्सिबल मशीन। अब इसी को हम हिंदी में समझ लेते हैं। ऐसी मशीन जो कि आयास को हटा लेने पर, ऐसी मशीन जो कि आयास को हटा लेने पर विपरीत दिशा में कार्य करने में असमर्थ हो, विपरीत दिशा में कार्य करने में असमर्थ हो, ऐसी मशीन को सेल्फ लॉकिंग या स्वतः पाशन मशीन कहेंगे। तथा ऐसी मशीन के लिए मशीन की दक्षता 50% से कम होनी चाहिए। तो ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 50% से कम होगी उसे हम सेल्फ लॉकिंग मशीन कहेंगे, या ऐसी मशीन जिसकी दक्षता 50% से ज़्यादा होगी उसको रिवर्सिबल मशीन कहेंगे।